लास्ट में हमने शुरू किया था H2O2 जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से सबसे पहला हमने टॉपिक शुरू किया था दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन मेथड। तो इनमें से पहला सेपरेशन मेथड हो गया था, कौन सा था? EaO2 not H2O, इट इज ऑक्टाहाइड्रस कंपाउंड, और इनका रिएक्शन किया था H2SO4 के साथ। तो हमको प्रोडक्ट मिला था BaSO4, साथ में मिले थे H2O कितने 8, और यहाँ पे हमको मिला था H2O एक था। पहली बात, ये एसिड है, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो दूसरे मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रस मॉलिक्यूल है, तो इस हाइड्रस मॉलिक्यूल में से वाटर को निकालने का काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसका पहला काम रहेगा 8 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, जो किया। फिर इसमें क्या होगा? Ba attached to O, attached to O, attached to O, सही है? क्यों? क्योंकि बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसका मतलब यहाँ पे जो रहेगा ये कौन सा बॉन्ड रहेगा? पेरोक्साइड बॉन्ड। और इनका रिएक्शन हमने किया था H2SO4 के साथ। ये डिसोसिएट होने के बाद क्या बनेगा? H+SO4 -2। हमने इस बॉन्ड को तोड़ा था, क्या मिलेगा? दिस इज -1, दिस इज +1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, दिस विल बी -1, दिस विल बी +1। अब क्या होगा? ये Ba+2 जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा? BaSO4। फिर बचा कौन? ये हाइड्रोजन इस साइड में जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, क्या बनेगा? H2O2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ प्रोडक्ट मिला था H2O2। ये वाला सेपरेशन मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा जो प्रिपरेशन मेथड था वो कौन सा था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाला। कौन सा था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 के 2 मोल्स, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे H+ और HSO4 -1। इसका क्वांटिटी 2 रहेगा, इसका क्वांटिटी 2 रहेगा। पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे कैथोड का, इसका कैथोड का कौन जाएगा? कैथोड के पास H+। जाके करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, यहाँ मिलेगा H2, सही है। फिर क्या किया था? एनोड का रिएक्शन क्या होता है? 2 moles of HSO4 -1 is converted into 2 moles of HSO4 with 1 unpaired electron with loss of 2 electrons। इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बना था? H2SO8, सही है। फिर क्या किया था? इसका हाइड्रोलिसिस किया था, तो क्या मिला था? 2 moles of H2SO4 with 1 mole of H2O2, और ये यूज किए थे। यहाँ तक हो गया था। तीसरा रिएक्शन लिखो, कौन सा वाला? लिखो ड्यूटेरियम वाला नहीं, 2 इथाइल वाला।
ओके चलो देखो कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं बेंजीन। दिस इज बेंजीन। नाउ two cyclic rings are there. इसको बोलते हैं नैप्थलीन। क्या बोलेंगे नैप्थलीन। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आना चाहिए। डबल सिंगल 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 आ रहा है। और जहां से भी डबल सिंगल अल्टरनेट आता है इसको बोलते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सब में ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड दोनों साइड में फॉर्म किया जाएगा, ये वाला बॉन्ड दोनों साइड में फॉर्म किया जाएगा। एक रिंग है तो बेंजीन, there are two rings that is called as naphthalene and there are like three rings that is called as anthracene। क्या बोलेंगे anthracene, समझा? बेंजीन naphthalene anthracene। अब बोलो रिएक्टर का नाम एंथ्राक्विनोन, ठीक है। This is one ring, this is second ring, this is third ring, okay। अब जितने कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कितने कार्बन है, बोलो कितने कार्बन होने चाहिए? छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने होने चाहिए? 14, ठीक है। जितने कॉर्नर उतने कार्बन। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल 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 डबल, सही है। अब इस कार्बन में कितने बॉन्ड बना है सर? सिंगल और डबल तीन नहीं आ जाएंगे लास्ट में? नहीं, ऐसे कैसे करेगा? ठीक है, सही है। सिंगल 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 ऐसे हो जाएगा हाँ लास्ट में। किसी एक साइड से भी होता है कुछ होगा, हर साइड से तरह ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इस कार्बन में कितने बॉन्ड बना है? बच्चा कितना? तो मतलब हाइड्रोजन। इसमें कितने बॉन्ड बना है? 4। इसके पास हाइड्रोजन नहीं, टोटल कितने कार्बन आपने बोले थे? 14। टोटल कार्बन का 14। आउट ऑफ 14 कार्बन ऐसे कितने कार्बन है जिनके पास हाइड्रोजन है और कितने कार्बन ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है? हाइड्रोजन होने वाले कितने हैं और हाइड्रोजन नहीं होने वाले कितने हैं? 4 के पास हाइड्रोजन नहीं होगा। कौन सा? 1, 2, 3, 4। बच्चे कितने? 10। तो 10 के पास हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन? 1, सही है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C14 H14 H10 आएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C14 H10। यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोजन निकाल के मैं यहाँ पे C2H5 लगाता हूँ, इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। और ये इथाइल ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पे, और इसलिए इसका नाम रहेगा 2-इथाइल एंथ्रासीन। नाम क्या रहेगा? 2-इथाइल एंथ्रासीन। पहले मैंने आपको एंथ्रासीन बताया,
फिर आपको बताया मैंने 2 इथाइल एंथ्रासीन, लेकिन रिएक्टर 2 इथाइल एंथ्रासीन नहीं है, ठीक है, 2 इथाइल एंथ्रासीन। तो उसमें ऐसा होता है, इसका H निकाल के यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ का भी H निकाल के यहाँ पे OH लगा दो, ये बन गया आपका रिएक्टर। नाम 2 इथाइल एंथ्रासीन, सही है। इसका ऑक्सीडेशन किया है और वापस आएंगे तो रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए पलाडियम को यूज किया है, निकेल प्लैटिनम पलाडियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं इसका हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा है? H2O2 plus oxidized product। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नाम में लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ हमको मिलता है H2O2, क्या मिलता है? H2O2, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे रहेगा, देख लो एटम सॉल्व कर लो। अब कितने कार्बन ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, ठीक है। कितने कार्बन ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कार्बन ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C14H8O2, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा C2H5। C2H5 के अलावा कौन करना होगा? इसके अलावा C2H5 के अलावा इसके फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा O2, हाइड्रोजन फॉर्मूला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हाइड्रोजन 10 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C14H10O2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C14H8O2। तो अब यहाँ से इसको कन्वर्ट किया तो आपने क्या रिलीज किया? अरे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को कंपेयर करो, किसका डिफरेंस है? H2 का। और यहाँ पे किसको ऐड किया? O2। तो H2 और O2 कंपेयर होगा तो क्या बनेगा? H2। समझा नहीं? तो जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बोला है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। एक बार देख लो ये। इसका नाम क्या बोला था? इथाइल एंथ्राक्विनोन।
दूसरा फिनॉल, इसका नाम है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। रीजन बताता हूँ। यहाँ पे OH अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके एंडिंग में आता है OL, और जहाँ पे कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड तो उसके एंडिंग में आता है ONE। क्या आता है? ONE। और इसलिए यहाँ पे आया है OL और यहाँ पे आया है ONE, क्योंकि यहाँ पे नहीं मतलब कार्बन है तो C अटैच टू डबल बॉन्ड OL, C अटैच टू डबल बॉन्ड O, और इसलिए एक में आता है OL, बाद में आता है OL। बाकी कोई बात नहीं, समझे? ठीक है, विनोल वाला मतलब विनोल, विनोल, विनोल। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी निकालो। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? क्या होगा? पॉइंट वन लिखो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? H2O2 is colorless liquid in pure state. H2O2 is colorless liquid in pure state. Second point, it show pale blue color in impure state. It show pale blue color in impure state. Third point, it is immiscible with water. It is immiscible with water. It is immiscible with water in all proportion. Due to high viscosity. Due to high viscosity.
ठीक है। उसके नीचे के लाइन में ब्रैकेट में लिख दो, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ब्रैकेट में, ठीक है, पॉइंट नहीं है। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना ही उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। इसके पास 2 OH ग्रुप है और इसलिए इसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। अब देखो वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विस्कोसिटी ज्यादा क्यों है? हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये वाटर मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? सॉरी, मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। एक रहेगा एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू, दूसरा रहेगा एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू, तीसरा रहेगा इसके लोन पेयर के थ्रू और चौथा रहेगा इसके लोन पेयर के थ्रू। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, that is H attached to O attached to O attached to H, लोन पेयर। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतना विस्कोसिटी ज्यादा, और इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है। किसी ने पूछा व्हाई द विस्कोसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ग्रेटर देन H2, तो रीजन बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि जितने OH ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर क्या है? It is present in hybrid form. It is present in hybrid form. Its density is 1.44 gram per centimeter cube. 1.44 gram per centimeter cube. आप मुझे बताओ वाटर और H2O2 दोनों में से किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? वाटर और H2O2 इन दोनों में से किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? व्हाई? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? तो किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? वो इजीली इवेपोरेट होगा, वो इजीली नहीं होगा। सही है, तो हम लिख सकते हैं H2O2 is less volatile than water और H2O2 is more volatile than water. H2O2 is less volatile than water. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, टेन वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 means 1 liter of H2O2, 1 liter of H2O2 will give 10 liter of O2, 10 liter of O2. Next point, 20 volume solution of H2O2 means क्या होगा? नहीं, 1 liter of H2O2 will
commercially known as परहाइड्रॉल। तो ब्रैकेट में लिखो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। इसका मतलब समझ गए? 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव 10 लीटर ऑफ। दूसरा ब्रैकेट में लिखो उसी पॉइंट में 3% H2O2 सॉल्यूशन, 3% H2O2 सॉल्यूशन, इन दोनों को कहा जाता है परहाइड्रॉल। क्या कहा जाता है? परहाइड्रॉल। ठीक है, हो गया? ये प्रॉपर्टीज पेश करो। वहां पे स्ट्रक्चर भी है दो, एक सॉलिड स्टेट में और एक गैसीय स्टेट में, दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर क्या समझ में आता है वो पूछता हूं। पढ़ाते जा रहे हो 5 से थोड़ी नहीं। ओके, इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्यों? कि गैसीय स्टेट में पार्टिकल्स दूर होते हैं और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पास होते हैं। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल सॉलिड में ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो ये ऐसे बनेगा, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो क्या होगा? दोनों के दोनों हाइड्रोजन अपर साइड में है और इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर नीचे है और इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर नीचे है, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा और इसलिए ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा। समझा नहीं? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, अब देखो जितना इन दोनों के बीच का, अब देखो ये बॉन्ड एंगल, देखो ये बॉन्ड एंगल, अब देखो ये ऐसा हो सकता है आइदर दिस वन, आइदर दिस वन, आइदर दिस वन। इफ ऐसा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ऐसा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इफ ये जितने ज्यादा पास आएंगे, मतलब ये पेन का लेंथ जितना कम रहेगा उतना लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस कम होगा और जितना डिस्टेंस कम उतना रिपल्शन ज्यादा, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो सॉलिड में कम है और गैस में ज्यादा है, लेकिन जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगा तो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। सही है? समझ में आ गई दो बातें? पहला, बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हुआ और बॉन्ड लेंथ चेंज होने की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज क्या हुआ। अब देखो दिस इज H2O2, ये कौन है?
H, ये कौन है? ये। अब मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, जो फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, ऐसा देखो। या तो इसको फ्रंट मानेंगे तो ये साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने हिसाब से, क्योंकि इसका कोई फ्रंट या साइड नहीं है, ठीक है। आप ऐसे देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप ऐसे देखोगे तो आप मुझे बताओ फ्रंट साइड का हाइड्रोजन और बैक साइड का हाइड्रोजन, मतलब एग्जैक्टली फ्रंट साइड से देखते हो तो फ्रंट साइड का हाइड्रोजन और बैक साइड का हाइड्रोजन दोनों के बीच का एंगल कितना है? आप जहां से देख रहे हो वहां से, यहां से नहीं। एंगल बिटवीन फर्स्ट हाइड्रोजन एंड एंगल बिटवीन सेकंड हाइड्रोजन कितना है? 0। अब कितना है? अब कितना है? समझा? अब कितना है? समझा नहीं समझा? तो जब भी किसी मॉलिक्यूल को हम लोग फ्रंट साइड से देखेंगे तो फ्रंट साइड से देखने के बाद फर्स्ट हाइड्रोजन, फ्रंट साइड का एक हाइड्रोजन और बैक साइड का एक हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को कहते हैं डायहाइड्रल एंगल। डायहाइड्रल एंगल, समझा नहीं समझा? क्या बोला मैंने? व्हाट इज डायहाइड्रल एंगल? फ्रंट साइड के एटम का जो हाइड्रोजन है और बैक साइड का एटम का जो हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो आपको फ्रंट साइड से दिखाई देगा उसको बोलेंगे डायहाइड्रल। अभी कितना है? अप्रोक्सीमेट ये 90, ये 40, ये कितना होगा? समझा नहीं? ठीक है, देख लो एक बार। What is the meaning of dihedral angle? The hydrogen of front side atom and hydrogen of last side atom, इन दोनों के बीच का एंगल होता है that is called as dihedral angle। ठीक है, इधर करना। अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, I am writing here first one, H2O2 is converted into H2O plus O2, half O2. Is it oxidation reaction? Is it reduction reaction? Is it redox reaction? Reaction is balanced, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे फाइनल आंसर चाहिए, 30 सेकंड दिया मैंने, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले कौन सा? रिडक्शन, और अभी ओनली रिडक्शन। चेक करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -1 एक हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन का -0। सही है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं है उसके इरेज करो। कौन है? कौन बचा? यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, हम यहां से इधर गए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? समझा नहीं समझा? ओके, अब मैंने आपको पूछा इसमें H2O2 किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, या दोनों का? किसका काम करेगा? दोनों का, पक्का। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें H2O2 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। सही है। एक मैं बोलता हूँ, आप ऐसा रिएक्शन लिखो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसको खुद का क्या करना होगा? रिडक्शन। और एक खुद का रिडक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। ठीक, ओके।
अब मैंने बोला आप ऐसा रिएक्शन लिखो जिसमें H2O2 जो है वो किसका काम करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये किसका काम करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, O2। पहले में किसका काम किया, दोनों का। सेकंड में किसका काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तीसरे में काम किसका किया, रिडक्शन का। सर वहाँ पर हो तो ये चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है H2O2 is act as oxidizing agent, reducing agent, both, none of these, सही। अब यहाँ पे लिखते हैं H2O2 is converted into H2O। इसका मतलब इस रिएक्शन में H2O2 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा या खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। किसका ऑक्सीडेशन करेगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट किया, हो गया ऑक्सीडेशन। NO2-1 को NO3-1 में कन्वर्ट किया, हो गया ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। इसमें कितना है, -2। इसमें नाइट्रोजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन का -4, राइट साइड में जाएगा तो +4, +4 -1 +3। नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। एक ऑक्सीजन -2, तीन ऑक्सीजन -6, राइट साइड जाएगा +6, +6 -1 +1। तो बताइए मुझे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन का। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, और ये ऑक्सीडेशन करने का काम किसने किया, H2O2 ने। और इसके और H2O2 को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज आई एम राइटिंग रिएक्शन सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू SO3, क्या होगा, पक्का। सपोज मैं बोलता हूँ इसको कन्वर्ट किया SO4-2, ये भी ऑक्सीडेशन होगा, पक्का पक्का। देख लो एक बार, आंसर वही चेंज हुआ। इसको ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसको ऑक्सीडेशन नंबर +6। जब तो राइट क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के कम हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है। सपोज ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो क्या होगा, H2O2 is converted into O2। तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, पक्का। हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं Ag2O is converted into Ag। Which reaction? इसका रिडक्शन। Ag का या ऑक्सीजन का, Ag। हम यहाँ पे लिखते हैं I2 is converted into I-1। बैलेंस मत होगा, फिर कंपेयर करोगे, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, पक्का। देखो एक बार, ऑक्सीडेशन नंबर +7, ऑक्सीडेशन नंबर +2, बड़ा कि कम हुआ, पक्का। पक्का कितना है, कितना है, बड़ा कम हुआ। एक में MnO4 -1 को +2 में कन्वर्ट किया, एक में +4 में कन्वर्ट किया। हमें कैसे पता चलेगा किस में कन्वर्ट करता है,
इफ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है तो +2 मिलेगा और रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है तो +4 मिलेगा। समझा नहीं समझा? तो पहले एक्ट एज सेकंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वो है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझा नहीं समझा? एक बात और, H2O2 is easily converted into H2O plus half mole of H2। इसका डिकम्पोजिशन इजीली होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमको H2O2 को डार्क रूम में रखना होगा या लाइट रूम में? और जैसे ये लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम लोग केमिकल लेबोरेटरी में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में होते हैं, जिससे हम लोग इजीली देख सकते हैं वहाँ पे कितना केमिकल है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्राउन कलर के बॉटल में होते हैं, जो एकदम डार्क होता है, जिससे हम लोग अंदर नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन ये होता है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो लाइट के साथ इजीली रिएक्शन करते हैं और लाइट के साथ रिएक्शन करके वो डिकम्पोज होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको हमेशा डार्क बॉटल में रखा जाता है। दैट इज द रीजन। इसको आपको स्टोर करना है तो डार्क रूम में और डार्क बॉटल में। सही? तो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। दोनों का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एक बार देखो, यही रिएक्शंस अलग तरीके से टेक्सटिंग होती है। ये याद रखने के लिए इजी है। ठीक है?
नेक्स्ट next uses of H2O2. First one, it is used as bleaching agent. It is used as bleaching agent. नीचे अंडरलाइन मतलब ब्रैकेट में लिखो bleaching agent. Bleaching agent. ब्रैकेट में लिखो bleaching agent increases the brightness. Increases the brightness. या तो कलर कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है. सेकंड लिख सकते हो convert colored compound into colorless. It is also used, second point. It is also used as mild disinfectant and antiseptic. Mild disinfectant and antiseptic. Okay. अब पिक्चर देख तो मूवी देखते हो, इसमें मूवी आ रहा है स्त्री के फोटो डांस कर रहा हूँ उसके साथ और उसके दो दोस्त है ना अपार शक्ति पुराना मुझे यही नाम कर लिया वो भाई है ना आयुष्मान खुराना. आजकल लोग टीवी के ऊपर एक ऐड लेके आ रहा है वैनिश का, ठीक है वो सीधा लेके आया वो तो पता है तो वैनिश का. हाँ ठीक है. तो उसमें वो मतलब दो बातें बोलते हैं. हमारा जो डिटर्जेंट है वैनिश, डिटर्जेंट के साथ जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करते हैं वैनिश, उसने बोला है कि इसको ऐड करने के बाद वहाँ से वो ऑक्सीजन बबल्स को रिलीज करता है ज़्यादा क्वांटिटी में, और जिसकी वजह से दो बातें होती है. एक वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ताकि जर्म्स को 99.99% किल करेगा. ठीक है. तो वो ऑक्सीजन बबल्स रिलीज कहाँ से होते हैं? यहाँ से. H2O2 कन्वर्टेड इनटू H2O+O2, और ये जो O2 रिलीज होता है ना, ये होता है ऑक्सीजन बबल जिसकी वो बात कर रहे हैं वहाँ पे. एडमिट लेडीज को क्वेश्चन पूछती है, आपने तो बोला था कलर भी चेंज होगा, वो कैसे? तो वो क्या करता है, उस मतलब वहाँ पे जितने भी पहले कपड़े होते हैं उसमें से एक कपड़े को निकालता है, अपना वैनिश का सोल्यूशन बीकर में डालता है. जैसे बीकर में डालता है तो वहाँ से झाग निकलना शुरू हो जाता है. वो झाग होता है वो और फिर क्या करता है, उस कपड़े को उस बीकर के ऊपर रख देता है. तो जितना कपड़े का पार्ट झाग के कॉन्टैक्ट में आता है उसकी का कलर चेंज होता है. इसका रीजन ऐसा है, कपड़ा जो है उसका कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ डाई मॉलिक्यूल आ जाता है. कौन? डाई. ठीक है. जब हम बात करते हैं डाई की, तो डाई इज अ केमिकल मॉलिक्यूल व्हिच प्रोड्यूस कलर, और इसका कलर आने की वजह से जो ब्राइटनेस होता है किसी भी कपड़े का वो वाइट कपड़े का वो चले जाता है. और इसका रिएक्शन जब हम O2 के साथ करते हैं या तो किसी भी ब्लीचिंग एजेंट के साथ करते हैं, तो ये ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, इस डाई मॉलिक्यूल को कलर्ड कंपाउंड से कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, उस डाई मॉलिक्यूल को तोड़ देता है. और जब तक ये डाई मॉलिक्यूल रहेगा तब तक वो डल कलर शो करेगा, और जैसे ही
ये ब्लीचिंग एजेंट इस डाई मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, तो सिंपली इसके वजह से जो फेंट कलर आता था वो निकल जाएगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो ब्लीचिंग एजेंट का काम होता है कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट करना। समझा नहीं समझा? तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। और उस वैनिश के ऐड में उन्होंने जो अभी तक जो पॉइंट लिखे थे दो, ये दोनों के दोनों पॉइंट क्लियरली वहां पे यूज करते हैं और यही बात वो बताते हैं। इसलिए मैंने आपको ऐड को देखने के लिए बोला, ऐड का एग्जांपल दिया। आप एक बार ऐड फिर से देखते ना, यही बात वो फिर से बताएगा। तो यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से ये डिटर्जेंट के साथ जो वैनिश ऐड करते हैं वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और 99.99% जर्म्स को भी ठीक करता है। तो ऐसे एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। फर्क इतना है, एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग थिंग्स को लगा सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो रहेगा वो उसको नहीं लगा सकता। डेटॉल इज एंटीसेप्टिक, हार्पिक इज डिसइंफेक्टेंट। इसलिए हार्पिक को हाथ में नहीं लगा सकते, डेटॉल से लगा सकते। इसलिए उनका डिफरेंस क्या दोनों तो बोलेंगे बोथ आर सिमिलर, फर्क इतना है एक लिविंग थिंग्स के लिए है, दूसरा नॉन लिविंग वाला नॉन लिविंग के लिए यूज कर सकते हो। डेटॉल को यूज कर सकते हो बस होने के लिए, टॉयलेट होने के लिए, लेकिन समझ गए? नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड in the manufacturing of perborate and percarbonate. Second one, next one, it is used in the preparation of detergent. अभी बता दिया हूँ। It is used in the preparation of detergent. Perborate का स्ट्रक्चर O attached to B attached to O attached to O minus. Percarbonate का स्ट्रक्चर O attached to C double bond O attached to O attached to O minus. यहाँ पे जो पर आया है वो पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, समझा नहीं समझा? तो इसको बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ये कैसे बनाएंगे? देखो, हमारे पास है CO3-2, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये बनेगा CO4-2। ये है कार्बोनेट और ये है परकार्बोनेट, ये है कार्बोनेट और ये है परकार्बोनेट। तो कार्बोनेट को परकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम H2O2 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। It is used in the synthesis of hydroquinone and tartaric acid. This is tartaric acid. सभी ने अपना एनालिसिस सेटिस्फाई किया, ठीक है? नेक्स्ट, it is used in textile and paper industry. It is used in textile, paper and leather industry as a bleaching agent. पेपर का कलर महंगा वाला जो कॉपी लेते हैं उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, सस्ते वाले जो होते हैं काली काली होती है, क्योंकि वो लोग ब्लीचिंग एजेंट का खर्चा नहीं करते और इसलिए कॉपी को सस्ती बेचते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, मेडिसिन बनाने के लिए।
खत्म। चलो बंद कर दो।